हाय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एसके स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.5 हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो ये संख्या है, पहला संख्या है 2 माइनस रूट 5। इसको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जानते हैं। क्योंकि 2 को जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है और ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ना या घटाना अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये एक संख्या जो होता है ये अपरिमेय संख्या हुआ। क्योंकि रूट 5 का वैल्यू जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ना और घटाना अपरिमेय होता है। फिर यहाँ देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 है। इसको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो ये पहले गुना करेगा इस सब में जाके। तो ये प्लस माइनस माइनस का 3 रूट 23 हुआ। ये प्लस माइनस माइनस का ये 23 हुआ। तो ये भी एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या का जोड़ना और घटाना अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। दो रूट 7 बटा 7 रूट 7। तो रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, तो 2 बटा 7 एक परिमेय संख्या हुआ। क्योंकि ये इसका जो हर है शून्य नहीं है और ये परिमेय संख्या को परिभाषा को मतलब कि पूर्ण करता है। ये 2 बटा 7, इसलिए ये परिमेय संख्या हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखिए यहाँ पर 1 बटा रूट 2 है। तो 1 बटा रूट 2 का वर्गमूल अगर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या में अगर भाग दिया जाए तो ये भी अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 रूट पाई, सॉरी 2 पाई है। तो ये 2 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो चूँकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है अपरिमेय होता है, तो इसलिए 2 पाई जो हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब ये इसको सरल करना है, छोटा करना है, बनाना है। तो ये 3 प्लस रूट 3 और ये इंटू हो गया 2 प्लस रूट 2। तो ये एक एक करके सब में गुना करेगा। कोष्ठ है तो कोष्ठ का मतलब गुना होता है। तो चलिए गुना करते हैं। 3 पहले 2 में करेगा तो 3 दूना 6 होगा, प्लस अब 3 जा करके रूट 2 में करेगा तो 3 रूट 2 होगा। फिर इसी तरह से 3 दोनों में कर लिया, तब रूट 3 जा करके दोनों में करेगा। रूट 3 जा करके 2 में करेगा तो प्लस 2 रूट 3 हुआ। और इसी तरह से प्लस रूट 3 जा करके रूट 2 में करेगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 दूना 6, यानी रूट 6 हो जाएगा। क्योंकि इसका आंसर हो गया, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3।
ये भी इसको भी उसी तरह से गुना करेंगे। 3 जा कर के 3 में करेगा गुना तो 9 हो गया, 3 तिरिका 9, और फिर 3 जा कर के माइनस √3 में करेगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 √3 में गुना होगा तो 3 √3 हो गया, और फिर प्लस √3 जा कर के इसमें करेगा तो प्लस 3 √3 हो गया, और √3 और √3 में गुना करेगा तो ये प्लस और एक माइनस है तो प्लस माइनस में गुना होता है, इंटू होता है तो माइनस होता है। चूँकि प्लस माइनस माइनस और 3 और √3 में गुना होगा तो 3 निकल जाएगा एक बाहर, क्योंकि जब √3 और √3 में गुना होगा, देखिए यहाँ पर √3 और √3 में गुना होगा तो ये √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता ही है। इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट √3 और √3 में गुना करके यहाँ पर 3 रख दिए। जैसे कि यहाँ पर होता है √3 का मतलब कि √9 हो गया और 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पर √3 और √3 का गुना नहीं किए, डायरेक्ट 3 लिख दिए हैं। तो इसके आगे चलिए बनाते हैं। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएगा, -3 √3 और +3 √3 कट जाएगा, एक प्लस माइनस है तो। फिर इसी तरह से ये 9 हो गया और -3 हो गया, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, √5 + √2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख लिए हैं। तो √5 और √2 का होल स्क्वायर, इसको a प्लस और b का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, या इसको गुना करके भी जैसे पीछे किए थे ऐसे इस तरह से भी कर लेंगे, और इसका सूत्र लगा करके भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो √5 का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, तो b का √2 का, इस वाला सूत्र पर हम इसको सेट कर रहे हैं, प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो ये √5 का a स्क्वायर मान लिया, √2 का b मान लिए, तो b स्क्वायर हो गया प्लस, अब सूत्र में है 2 तो 2 लिख दिए, और a और b है तो a इसको माने हैं और b इसको माने हैं, तो गुना में हो जाएगा √5 और गुना हो जाएगा √2। तो ये 5 का स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर होगा तो 5 होगा, और इसी तरह से √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो गया प्लस, और ये √5 और √2 में गुना होगा तो 5 दूना 10 होगा, तो ये 2 गुने √10 हो जाएगा। ये 10 जाकर के 2 में गुना करेगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। इसको रूट में नहीं लिखेंगे, 5 2 7 कर देंगे, और प्लस 2√10। चूँकि इसका आंसर यही था, 5 और 2 7 हो गया, √2 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, √5 - √2 × √5 + √2। तो इसको हम इस सूत्र पर बनाएंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर होता है a + b और a - b। तो ये a - b है और ये प्लस b है, तो चूँकि इस सूत्र पर बना लेंगे तो a स्क्वायर, तो a को मान लेंगे, a बराबर मान लेंगे √5 और b बराबर मान लेंगे √2। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर हो गया √5 का स्क्वायर और माइनस b हो गया √2, तो √2 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर 5 - 2 हो जाएगा बराबर 3, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 निकल के आएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, और 4 इसका मतलब कि स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि √5 है, इसका हम स्क्वायर करें, और √2 का है, इसका हम स्क्वायर करें यहाँ पर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो √25 होगा, चूँकि 5 यहाँ 25, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो
4 होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहीं लिख दिया है कि 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर बराबर 5 और √2 का स्क्वायर बराबर 2। तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। ये आप लोग का राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।